अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। न्यूज़ एट 6 में सबसे पहले 6 बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे और उसके बाद एक एक करके उनके तफसलात भी आप तक पहुंचाएंगे। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की नजरें कल अदालतों पर होगी। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सबकी नजरें अदालत पर होंगी, क्योंकि दो अहम मामलों पर समाअत होनी है और क्या कुछ फैसला आएगा वो देखने वाली बात होगी। और इससे पहले ही जम्मू कश्मीर में सियासत गर्म हुई है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे और आपको बता दें कि आज एक अहम इजलास मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम की सदारत में हुआ और ये अहम इजलास जो हाल ही में सड़ा हुआ गोश्त बरामद हुआ है उस वाले से हुआ और जिस दौरान इंतजामिया के फैसलों पर सवालात खड़े किए गए। आगे बढ़ेंगे तो बात राजौरी की भी होगी और राजौरी की खवास में जो सड़क हादसा पेश आया उस पर कई सवालात उठाए गए हैं और लवाहकीन ने इस सड़क हादसे को साजिश कहा है। इस हवाले से भी आप तक खबर पहुंचाएंगे और बात यौम आज़ादी के हवाले से भी होगी, क्योंकि यौम आज़ादी से कबल जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। जम्मू से लेकर श्रीनगर और फिर जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया है ताकि किसी तरह की भी जो कोई वाक़ात जो है वो पेश ना आए। आगे बढ़ेंगे तो बात तिरंगा रैलियों के हवाले से भी होगी और आज जब कई इलाकों में तिरंगा रैली निकाली गई उस वाले से भी बात करेंगे और बात मौसम के हवाले से भी करेंगे। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की तमाम नजरें अदालतों पर है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक कल सबकी नजरें अदालतों पर रहेंगी, क्योंकि दो अहम मामलात पर कल समाअत होनी है। अर्जी गुजारों ने अदालतों के बाहर ये डेरा जमाया है और इस हवाले से कल सबकी नजरें इस पर होगी कि अदालत का फैसला क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा और हाई कोर्ट का फैसला क्या होगा, उस पर सबकी नजर रहेगी। और आपको बता दें कि समाअत से कबल जम्मू कश्मीर में सियासत गरमाई है। मामला रियासती दर्जे की बहाली का है और इस हवाले से 8 अगस्त को समाअत होनी थी, लेकिन वो समाअत टल गई और अब सबकी नजरें कल के दिन पर मरकूज होगी, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट रियासत के दर्जे की बहाली के हवाले से जो दरख्वास्त है उस पर समाअत करेगा। साथ ही साथ आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2025 को जम्मू कश्मीर को 2 यूटीज में तब्दील किया गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराए जाए और उसके बाद रियासती हैसियत को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। इंतखाबात हो गए लेकिन रियासत का दर्जा अभी तक बहाल नहीं हुआ। इस वाले से कल सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। मामला 5 अराकीन नामजदगियों का भी है जिस पर हाई कोर्ट में कल समाअत होनी है और इससे पहले जो वज़रात दाखिला ने बयान दाखिल किया था उसमें उन्होंने साफ कहा था कि एलजी के पास इख्तियार है कि वो जम्मू कश्मीर में 5 अराकीन असम्बली को नामजद कर सकता है और एलजी को इसके लिए मुंतखब हुकूमत से कोई मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें कि नामजदगी वाले केस में रविंदर शर्मा जो है वो अर्जी गुजार है और जो रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से दरख्वास्त है उस पर कल समाअत होनी है और इस पर हम मज़ीद बातचीत करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवार इस वक्त हमारे साथ है इस मामले पर मज़ीद बातचीत करने के लिए। इशफाक का जिस तरह से लगातार ये दोनों मामला चल रहे हैं, मामला रियासत दर्जे की बहाली का भी है और मामला जो 5 अराकीन असम्बली को नामजद करना है जो इख्तियारात एलजी के पास है उस पर कल फैसला होना है। और इससे पहले हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सियासत गर्म है, मुख्तलिफ किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं। कल के दिन को आप किस तरह से देखते हैं और कल इन दोनों मामलात पर क्या कुछ फैसला आ सकता है? अगर हम बात करेंगे कल के दिन की 14 अगस्त की, तो पॉलिटिकली ये काफ़ी गर्म दिन रहेगा, क्योंकि न सिर्फ हुकूमत के इदारे इस वक्त दोनों अदालतों पर, चाहे वो जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट की बात करें या सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें, ये दोनों अदालतें रहेंगी। यानी दिल्ली पर भी सबकी नज़र रहेगी और स्टेट की हाई कोर्ट पर भी सबकी नज़रें रहेंगी। दो अलग अलग मुद्दे हैं और दोनों मुद्दे जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी हाई प्रोफाइल है। एक मुद्दा है जिस पर आज हम देख रहे हैं सियासत हो रही है, वो है रियासत के दर्जे की बहाली के हवाले से, जिस पर कांग्रेस ऑलरेडी मैदान में है, हमारा हक मामला लेकर वो मैदान में उतर चुकी है, भूख हड़ताल उनका चल रहा है और लगातार वो एक प्रोसेस चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक दबाव बने मरकज पर और यहाँ पर रियासती दर्जे की बहाली हो। हुकूमत के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने तरीके से जो रेजोल्यूशंस थे उन्हें पास करवा चुकी है, मरकज तक उसे पहुंचाया गया है और सबकी नजरें वजारत दाखिला
वजीर आजम पर थी, वजीर आजम पर है कि कब ये पूरा मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन कल का दिन इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब अदालत ने लास्ट टाइम चुनाव से पहले डायरेक्शन दी थी तो क्या कहा था कि जनाब आप चुनाव कराइए, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बहाल करें जम्मू कश्मीर के अंदर और फिर स्टेटहुड को भी बहाल करें। आधा पड़ाव मुकम्मल हो गया। अब जो लास्ट लेग उसमें थी और जो क्रोनोलॉजी भी वज़ीर दाखिला साहब ने समझाई थी कि पहले डिलिमिटेशन होगा, फिर चुनाव होंगे और फिर स्टेटहुड की बहाली होगी, ऑलमोस्ट वो सारा काम मुकम्मल हो गया। अब सिर्फ स्टेटहुड का होना बाकी है। इसलिए कल जो अदालत में जो लोग चले गए हैं, जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा भी चले गए हैं, तो उनका जो हमारे सियासी मुबस्सिरीन है या लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना कि कल अदालत के सामने जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने यह मामला आएगा तो ये पॉलिटिकली काफी इंपॉर्टेंट होगा कि क्या वन गो में डायरेक्शन आएगी या यूनियन ऑफ इंडिया को मौका दिया जाएगा कि भाई आप अपना फाइल करें एफिडेविट और फिर वो अपना जवाब, फिर उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपनी बात बताएगी। यानी कल वो पहल और वो जो सियासत है और आगे बढ़ेगी। लेकिन हमारे जो मानना है वो यही है कि शायद मोहलत दी जाएगी यूनियन गवर्नमेंट को कि वो अपना डिटेल एफिडेविट जो वो ज्वाइंट दे, वो भेज दे सुप्रीम कोर्ट के सामने कि उनके पास क्या खाका है, कब तक ये स्टेटहुड बहाल होगा। इस वक्त जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो जब 11 दिसंबर 2023 को इस मामले पर जब जो दफा 370 का मामला जो है अदालत ने सही ठहराया था, उसके बाद जब रियासत दर्ज की बहाली की बात आई तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक डेडलाइन मुकर्रर की कि इंतखाबात के बाद जल्द अज जल्द जो रियासत का दर्जा है वो बहाल किया जाना चाहिए था। तो क्या इस बार हम ये माने कि कोई डेडलाइन मुकर्रर की जाएगी रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से? देखिए अभी जो लीगल एक्सपर्ट्स है उनका ये मानना है कि जिस तरीके का रिजॉइंडर आया है, जिस तरीके से दरख्वास्त चीफ जस्टिस को गई है कि जनाब आपने एक आदेश दिया था, आपने एक ऑर्डर किया था, वो ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ऑर्डर क्या था कि स्टेटहुड को रेस्टोर करें, क्योंकि टाइम बाउंड वहां बिल्कुल नहीं था। उन्हें कहते हैं बहुत जल्दी रेस्टोर करें जी इसको। अब वो हुआ नहीं, इसलिए अदालत के अंदर दोबारा लोग चले गए। लीगल प्रोसीजर ये है कि कल अगर चीफ जस्टिस चाहे वो ऑन स्पॉट भी इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं और एक डायरेक्शन, स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन देंगे, डेडलाइन देंगे। लेकिन बहुत ज्यादा इम्कान ये है कि वो दोनों साइड्स को सुनेंगे और यूनियन गवर्नमेंट टाइम मांगेगी, वो अपना एक एफिडेविट देंगे कि हमारे पास प्रपोजल क्या है, कब तक क्या होगा। क्योंकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि 15 अगस्त यानी 14 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मामला है, 15 को जब लाल किले की फसील से वजीर आजम साहब खिताब करेंगे तो उस खिताब के अंदर एक रोड मैप हो सकता है। और यही वजह है कि ये 14 तारीख और 15 तारीख काफी इंपॉर्टेंट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जराया भी इस बात पर उम्मीद और तकिया लगाए हुए हैं कि वजीर आजम साहब जब कौम के सामने अपनी बात रखेंगे तो जम्मू कश्मीर के हवाले से उनका एक मौकफ होगा, सियासी मौकफ होगा। वो मौकफ किस तरीके का होगा, इसलिए सियासत दिल्ली में सबसे ज्यादा गर्म है 14 और 15 तारीख। लेकिन कल का दिन इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो नॉमिनेशन ऑफ एमएलएज की बात चल रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के तर्जुमाने आला रविंदर शर्मा साहब कोर्ट चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप वापस रियासत की अदालत में चले जाइए, रियासती अदालत के साथ रजू किए। वहां पर यह मामला चल रहा था, वहां पर जो एफिडेविट फाइल हुआ है उस एफिडेविट में साफ कर दिया गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इख्तियारात है। अजरोए कानून 5 अगस्त 2019 का रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उसमें उन्हें कानून में इख्तियार है कि वो नॉमिनेट कर सकता है। बिल्कुल यही फाइन लाइन जो थी ये यूनियन ऑफ इंडिया की थी जो उन्होंने रखी, और इस पर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कल हो सकता है अदालत इस पर अपनी हतमी बात रखे। अगरचे कांग्रेस और दीगर जमातें जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वो कंटिन्यूअसली इस बात को आर्ग्यू कर रही है कि ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को डिरेल करने की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इलेक्टेड गवर्नमेंट को मौका देना चाहिए। लेकिन जो एफिडेविट फाइल हुआ है यूनियन की तरफ से, यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें क्लियर कर दिया गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बॉस है, वो चीफ है और चीफ जिस तरीके से सेट करना चाहे फील्डर्स को वो कर सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवर तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रही थी कि कल सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर रहेंगी और सुप्रीम कोर्ट से जम्मू कश्मीर के लिए खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन फिर नजरें जो है वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जो 15 अगस्त का जो उनका बयान होगा उस पर भी रहेंगे और उसमें जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। साथ ही साथ कल नजरें जम्मू कश्मीर की अदालत पर भी होगी, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट पर भी होगी, क्योंकि 5 अराकीन नामजदगियों पर जो समाअत है वो भी कल होनी है और इस हवाले से हतमी फैसला कल अदालत सुनाएगी। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि श्रीनगर में आज एक अहम इजलास मुनक़द हुआ है। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम की सदारत में इजलास हुआ है और इजलास के दौरान एक अहम करारदाद मंजूर की गई है। इंतजामिया की लापरवाही पर भी कई सवालात उठाए गए हैं और फ्रोजन गोश्त, पोल्ट्री पर पाबंदी की
अपील की गई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से जिस तरह से गुज़िश्ता 2 हफ्तों से सड़ा हुआ ये बदबूदार गोश्त जो है वो बरामद हुआ, और इस हवाले से आज ये मीटिंग तलब की गई थी, इजलास तलब किया गया था, जिसकी सदारत मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने की। और इस मौका पर कई सवालात उठाए गए और कहा गया कि सवाल यह है कि हुकूमत ने गुज़िश्ता सालों में इस तरह के इकदाम क्यों नहीं उठाए। इस पर मुख्तलिफ किस्म के सवालात लोगों के जहनों में हैं कि क्या सरकार और माफिया की मिली भगत से ऐसा हुआ या फिर गुज़िश्ता सालों से तगाफुल शारी हुई है। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात हुकूमत से मतलूब किए गए हैं। साथ ही साथ कहा गया कि अफसोस है कि एक जानिब से इस माफिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद को गोश्त की कीमत 150 रुपये बताते हैं, इसके साथ साथ हलाल होने की सर्टिफिकेट भी देते हैं। दूसरी जानिब से महकमा फूड के एक जिम्मेदार अफसर हलाल होने की शहादत देकर मामला को न सिर्फ मशकूक बताया बल्कि लोग इस गिरौनी हरकत को मिली भगत का नाम भी दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस अहम इजलास में कहा गया कि 150 रुपये में बिकने वाला गोश्त किसी हलाल जानवर का हो ही नहीं सकता। महकमे फूड के अफसर ने इमामों से मुखातिब होकर कमाल कर दिया। जायज़ नाजायज़ हलाल और हराम का फैसला सिर्फ सरकारी अफसर नहीं बल्कि इस्लाम के माहिर उलमाए किराम और मुफ्तियाँ निज़ाम के का हक रखते हैं, वही इस पर फैसला दे सकते हैं कि क्या हलाल है क्या हराम है। साथ ही साथ इस इजलास की अहम बात यह भी रही कि मुख्तलिफ हिदायत या जो तजावीज़ जो है वो हुकूमत के सामने रखे गए हैं, और सबसे बड़ी और अहम तजावीज़ ये है कि जम्मू कश्मीर के हदूद के अंदर फ्रोज़न गोश्त और साथ ही साथ पोल्ट्री की आमद पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। डेयरी मसनूआत और मशरूबात की मार्केटिंग से पहले उनकी जांच पड़ताल की जाए। बेकरी मसनूआत और उनसे जुड़ी अशिया की जांच पड़ताल ज़रूरी करार दी जाए। साथ ही साथ नकली अद्वियात बाजार में मौजूद है और उनकी फ़रोख्त पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। शराब पर भी पाबंदी होनी चाहिए, इसका भी इसमें जिक्र किया गया है। और आपको बता दें कि इस अहम इजलास में मुफ्ती नासरुल इस्लाम इस इजलास की क़यादत कर रहे थे। मुफ्ती नज़ीर अहमद कासमी साहब, मौलवी शमसुर रहमान, डॉक्टर मोहम्मद समीर सिद्दीकी, मुफ्ती मोहम्मद याकूब बाबा, मुफ्ती इशफाकुल्ला कासमी, सैयद हादी शरीयत आबाद बडगाम, मुजतबा अब्बास बडगाम, मुफ्ती मुदस्सिर अहमद कादरी, सैयद सलीम गीलानी, एजाज अहमद बांडे, इन लोगों ने और शौकत हुसैन केंग वो इस अहम इजलास में शरीक हुए और इस अहम इजलास में मौजूदा हालात पर गौर खोज किया गया। और साथ ही साथ ये अहम हिदायत भी जारी की गई और इंतजामिया की लापरवाही पर जहां सवाल उठाए गए वहीं कहा गया कि फ्रोज़न गोश्त और पोल्ट्री पर जम्मू कश्मीर में मुकम्मल पाबंदी आयद कर देनी चाहिए। खैर मकदम है, आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और बात राजौरी सड़क हादसे की करते हैं। गुज़िश्ता शब राजौरी के खवास में एक सड़क हादसा पेश आया जिसके नतीजे में मां बेटी की मौत हुई, लेकिन लवाकी ने इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि यह हादसा नहीं था बल्कि साजिश के तहत मां बेटे को मुबैना तौर पर मारा गया है, उनका कत्ल हुआ है। तमाम पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। लाशों को मेडिकल कॉलेज राजौरी मुंतकिल करके वहाँ पर उनका पोस्टमार्टम किया गया है और लगातार जो लवाकीन हैं या उर्सा है वो कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और लड़की के जो वालिदीन हैं उन्होंने उनके शोहर पर मुबैना कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है। सरहदी ज़िला राजौरी के ख़ास इलाके में गुज़िश्ता शब ये सड़क हादसा पेश आया था जिस दौरान माँ बेटी की मौका पर ही मौत हो गई थी। ताहम मामला उस वक्त संगीन रुख इख्तियार कर गया जब लवाकीन ने इल्ज़ाम लगाया कि ये कोई आम हादसा नहीं बल्कि एक साजिश के तहत मुबैना कत्ल किया गया है। इल्ज़ाम के बाद दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज राजौरी मुंतकिल किया गया और पुलिस ने इस वाक़ई का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा जमशीद मलिक ने लवाकीन से बात की, क्या कुछ कह रहे हैं उनकी बात आपको सुनाते हैं। देर रात को राजौरी के खवास इलाके में एक सड़क हादसे में मां और बेटे की मौत हुई और उसके बाद इस वक्त उनकी डेड बॉडी राजौरी में लाई गई है। मगर इस मौत ने कई बड़े सवाल उसके बाद ज़रूर खड़े कर दिए। वो सवाल ये हैं क्योंकि एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये प्री प्लान मर्डर और दूसरी तरफ से इसको सड़क हादसा कहा जा रहा है क्योंकि जो खातून इस हादसे में मारी गई है इसके अहले खाना की तरफ से, इसके परिवार के, इसके माँ बाप वाली फैमिली की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि एक प्री प्लान मर्डर है। उसके बाद
बाद इस डेड बॉडियों को आज राजौरी लाया गया। और इस वक्त आप देखेंगे कि ख्वास से दोनों फैमिली, मतलब लड़की की फैमिली और लड़के की फैमिली, हालांकि ये बताया जा रहा है कि इसमें माँ और बेटा दोनों इसमें देर रात को इनकी मौत हो गई थी। उसके बाद जब ये मामला काफ़ी तूल पकड़ा उसके बाद इसको अब राजौरी इस वक्त मेडिकल कॉलेज लाया गया। आप वहाँ से साथ हैं, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह ये कहा जा रहा है कि एक प्री प्लान मर्डर है, लड़की वाली फैमिली जो है उनके माँ बाप की तरफ से इल्ज़ाम लगाए, किस तरह देखते हैं आप, क्या सारा मामला है? देखो, हम तो यही बताएंगे कि अभी हम इस चीज़ में कुछ भी टिप्पणी नहीं दे सकते, क्योंकि ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अब इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, उस पे क्या जो सच निकल के आएगा, हम तो सच के साथ हैं। अगर वो जैसे लड़की वालों के माँ बाप की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ये एक मर्डर है, लेकिन अगर वो सच आता है तो हम भी उनके साथ हैं। एक चीज़ जानना चाहूँगा, गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था इस वक्त जब ये गाड़ी ड्राइव कर रहा था इसी लड़की का पति और इसी बच्चे का बाप। तो अब वो जम्मू में हॉस्पिटल में एडमिट है। तो अब उसको रात को ही किसी अपने दोस्त के थ्रू वो वहाँ पे शिफ्ट हुआ है। उन्होंने कहा कि हम पहले कालाकोट जाएंगे, कालाकोट से सडनली यहाँ पर आए। अब दोनों परिवार के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। दूसरा पार्ट जो आपने पूछा कि लड़का जो था, लड़का अब ज़ेरे इलाज बताया जा रहा है कि जम्मू जीएमसी में है। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि उसे गिरफ्तार भी किया गया है, बट अब समझ नहीं आ रही कि इस विषय को कहाँ तक लेके जाएंगे और किस पहलू तक पहुँचाएंगे। क्यों बड़े सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि अगर एक सड़क हादसा होता है, उस सड़क हादसे में गाड़ी ड्राइव करने वाला बिना बताए, बिना हॉस्पिटल पहुंचे, बिना पुलिस से मिले जम्मू कैसे पहुंचा, ये बड़े सवाल ज़रूर हैं। हालांकि इन्वेस्टिगेशन का विषय ज़रूर रहेगा ये। जी, आप लड़के वाली फैमिली भाई? हम लड़की के गांव से आए हैं भैया। जी, क्या कहना? भैया, इनकी शादी 3 साल पहले हुई थी, लव मैरिज। इन्होंने खुद अपनी मर्जी से शादी की थी। 3 साल जब इनकी शादी हुई, शुरू में इनकी थोड़ी अनबन थी, ठीक है। उसके बाद ये आपस में ठीक हो गए। इनका 2 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है। इस बंदे ने 1 हफ्ता पहले अपने ससुराल आया था, घुमा फिरा के इसको लेकर गया। फिर इसकी एक साली है, उसके घर में भी गया। जम्मू से जब ये वापिस आया, इस बंदे ने अपनी वाइफ का मर्डर किया और अपने बेटे का मर्डर किया। उसके बाद गाड़ी, अगर आप स्पॉट पे जाओगे, खाली 100 मीटर गाड़ी गई है सीधी। और अगर आप देखो, गाड़ी अगर नीचे जाएगी, उसकी चेस्ट में लगनी चाहिए। आप अभी डेड बॉडी को देख सकते हो, उसकी चेस्ट बिल्कुल ठीक है और पीछे उसके निशान पड़े हुए हैं। दोनों का बच्चे का मर्डर किया उसने। और चलिए आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी खबर की बात करते हैं, और बात सिंध तौस माहदे के हवाले से करेंगे, क्योंकि भारत ने इस हवाले से जो अदालत का फैसला है उसे गैर कानूनी करार दिया है। पाक भारत सिंध तौस आबी माहदे के हवाले से ये बड़ी खबर है। भारत ने हैग कोर्ट का दायरा इख्तियार को मुस्तरद कर दिया है, उसे गैर कानूनी करार दिया है। हैग ट्रिब्यूनल के फैसले गैर कानूनी है, ये वजारत खारजा की जानिब से कहा गया है। और भारत ने हॉग की अदालत को दरियाई सिंध के तनाज़ा में गैर कानूनी करार दे दिया है। वजारत खारजा का कहना है कि अदालत के फैसले बातिल और गैर कानूनी हैं। भारत ने किशनगंगा और रतले मंसूबों पर साल से अदालत की कार्रवाई में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। और आपको याद होगा कि भारत ने पहलगाम हमले के बाद दहशतगर्दी की वजह से ये मुआहिदा मुअत्तल कर दिया था। वजारत खारजा के मुताबिक 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी आर्जी तौर पर मुअत्तल है, और ये अहम पेशरफ्त इसमें हुई है, जहाँ पर वज़ारत खारजा कहना कि बैग ट्रिब्यूनल के किसी भी फैसले बातिल और अज खुद गैर कानूनी होंगे। भारत ने किशनगंगा और रतल मंसूब पर सालसी अदालत की कार्रवाई में शामिल होने से इनकार कर दिया है। और फिलहाल वज़ारत खारजा के मुताबिक 1960 का इंडस वाटर मुआहिदा मुअत्तल है। खुद मुख्तार इक़दाम पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। सतलुज, ब्यास और रावी दरियाओं पर भारत का गैर मशरूत इख्तियार बरकरार है। मगरबी दरियाओं के इस्तेमाल पर पाबंदियाँ है। किशनगंगा और रतले बिजली मंसूबे पाक भारत आबी तनाज़ा का मरकज़ी जिस पर तनाज़ा चल रहा है, लेकिन इसमें जो है कोर्ट के दायरा इख्तियार जो है उस फैसले को भारत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। और भारत की जानिब से कहा गया है कि अदालत के फैसले, खासकर है कोर्ट के फैसले जो है वो गैर कानूनी हैं। और फिलहाल उन्होंने कहा कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये फ़िलहाल मुअत्तल ही रहेगी। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर की बात करते हैं, और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में यौम आज़ादी की तकरीबात के हवाले से बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी है। वहीं
जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जम्मू से लेकर श्रीनगर और फिर जो सरहदी इलाके हैं सांबा कुटवा, वहां पर भी सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्स के नाके कायम किए गए हैं और जो मशकूक अफराद है उन पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। जम्मू सांबा कुटवा में अलर्ट जारी किया गया है और इस वाले से जो पुलिस का बयान भी सामने आया है। आईजीपी कश्मीर ने इस हवाले से कहा कि यौम आज़ादी के हवाले से तमाम अजला में जो सिक्योरिटी के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। आपको बता दें कि पुलिस और नीम फौजी दस्ते हसास और अहम मकामात पर तैनात किए गए हैं, जबकि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त नाकाबंदी और तलाशी मुहिम लगातार जारी है। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक अहम तकरीबाती मकामात, सरकारी इमारतों, मरकजी जलसागाहों के अतराफ CCTV कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है, जबकि ड्रोन टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल में लाई जा रही है। साथ ही साथ जम्मू में भी सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग मुहिम चलाई जा रही है और पुलिस के मुताबिक नाकाबंदी के दौरान आने और जाने वाले हर गाड़ी पर नज़र रखी जा रही है। खासकर जो मशकूक अफराद हैं उनकी तलाशी भी ली जा रही है, शनाख्ती कार्ड उनके चेक किए जा रहे हैं। आईजीपी कश्मीर वीके बृद्धि ने यौम आज़ादी की तकरीबात के हवाले से क्या कुछ कहा है, उनकी बात आपको सुनाते हैं। इसके अलावा यहाँ शहर श्रीनगर में जो कि मेन प्रोग्राम होता है और उसमें VVIP यहाँ पे सैल्यूट लेते हैं, तो उसके मद्देनजर श्रीनगर पुलिस ने यहाँ पे मल्टी टीयर अरेंजमेंट्स करे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जो कंटिजेंट्स है इसको मल्टीपल टीयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स प्रदान करेंगे। और यहाँ पे हमारे हाई राइज जो स्पॉटर्स और जो मुफ्ती में स्पॉटर्स रहेंगे, ताकि जो पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट है प्रॉपर तरीके से मुकम्मल रहे। देखिए, आपकी वसादत से और जो इंतजामिया की तरफ से यही पहल रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो यहाँ के हमारे बाशिंदगान हैं इस प्रोग्राम में शिरकत करें और इसको सफल बनाएं। चलिए, इसी के साथ आज के News@6 में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी को इजाज़त दीजिए। देश दुनिया की मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।